जा रहे हैं वो है पास्ता हरा मसाला। तो क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसका पेस्ट सा तैयार कर लेते हैं। हरी मिर्चें तो हम इसमें शामिल करेंगे ही, काली मिर्चें भी इसमें जाएंगी, लेकिन जितनी भी तेज़ी है वो आपने लेकर आनी है हरी मिर्चों के साथ। तो छोटी जो बारीक वाली हरी मिर्चें होती हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सिर्फ मैं गार्निशिंग के लिए निकाल लेती हूँ पुदीना, बाकी जो है वो हम इसमें ऐड करके और इसका हमने अच्छा सा एक पेस्ट सा बना लेना है। वैसे तो जैसे कि ये हरा पास्ता है तो धनिया पुदीना तो आप इसमें ऐड कर ही सकते हैं। आप इसमें पालक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी जाएगी। जब आप ये पेस्ट तैयार करें तो आप इसमें चंद पत्ते ऐड कर दें पालक के, और स्पेशली वो तमाम घराने जहाँ नहीं इस्तेमाल की जाती इतनी पालक या बच्चे शौक़ से नहीं खाते, आप इस तरीके से एज अ हिडन इंग्रेडिएंट उसको ऐड कर सकती हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो पालक खा रहे हैं। चल यहाँ पे इसको होने देते हैं बॉईल, और इसका मैं क्या करती हूँ 3 से 4-5 ले लेते हैं हरी मिर्चें। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पानी और इसका बना लेते हैं पेस्ट। धनिया पुदीना और हरी मिर्च। चलिए इसका पेस्ट हमने तैयार कर लिया, और क्या करते हैं शिमला मिर्च और टमाटर दोनों को जूलियन में कट कर लेते हैं। वैसे तो तमाम चीज़ें ग्रीन ही होंगी, लेकिन उसके साथ साथ जूलियन में कटे हुए रेड टमाटर बड़े अच्छे से लगेंगे। चिकन को भी स्लाइस करके रख लेते हैं। जल्दी से आप ब्रेक लेकर आइए। जैसे ही हम वापस आते हैं तो फिर हम इसका मसाला बनाना शुरू करेंगे। बनने जा रहा है पास्ता हरा मसाला। आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। वेजिटेबल्स की हमने कटिंग कर ली है और चिकन को भी जूलियन में काट लेते हैं। चेक भी करते चलते हैं जो हमारा पास्ता है वो कहाँ तक पहुँचा। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें ये बताना है कि वर्ल्ड वाइड पास्ता की कौन सी शेप जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा पसंद की जाती है, बनाई जाती है, खाई जाती है। ये हमारा आज का सवाल है। आप हमें कॉल तो कर ही सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, तो आपका जो जवाब है वो कुरानदाजी में शामिल किया जा सकेगा। NX की बहुत ही ज़बरदस्त सी आयरन है आज आप लोगों के लिए, तो आप उसको विन कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं। बस अब कुछ ही मिनट्स रह गए, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और चलते हैं अब इसके हरे मसाले की तरफ। उसको भी हमने पीस के रख लिया है, अब हमने कुकिंग करनी है। तो यहाँ से एक अदद स्टोव ले लेते हैं। वैसे कहा तो यही जाता है कि पास्ता जो है वो इटालियन डिश है या रेसिपीज़ हैं इटालिया से इसको रिजेंबल किया जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि 13th ऑफ सेंचुरी में मार्को पोलो जो है वो उसको चाइना से इटली लेकर आए, क्योंकि चाइना वो पहला मुल्क है जहाँ सबसे पहले नूडल्स तैयार किए गए और खाए गए। तो चलें यहाँ पर हम क्या ऐड करते हैं, ऑयल। 2 ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त से है नॉर्मल कुकिंग के लिए। और अगर आप सैंडविचेस बना रहे हैं, रॉ खाना है, या आप तैयार कर रहे हैं सैलड्स है, ड्रेसिंग बना रहे हैं, तो फिर आप यूज़ कीजिए 2 ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो चलें इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही इसमें चिकन शामिल कर देंगे। एक अदद स्पून भी ले लेते हैं, और ये जूलियन में कटा हुआ चिकन इसमें चला जाएगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये पिसा हुआ मसाला, जिसमें धनिया है, पुदीना है, और हमने ऐड किया था छोटी बारीक वाली हरी मिर्चें। काफ़ी तीखी और तेज़ होती हैं। उसके बाद भी हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें चटपटी ही पसंद करते हैं। और मैं इसको भी थोड़ा सा चेक करती चलूँ। चलिए हमारे नूडल्स जो हैं ये हो गए हैं, तो इनको भी निकाल लेते हैं।
फुटाइल का 3-in-1 डिश वॉशर, जिसमें आप डिशेस तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप 3-in-1 डिश वॉशर है ये। इसमें आप वेजिटेबल्स कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें सी फूड, फ्रूट्स, मीट, तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से वॉश कर सकते हैं। चलें थोड़ा सा इसको डिप कर देते हैं। हल्का सा सौते करते हैं बस। इस्लामाबाद से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सादिया, हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सादिया, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, और आपका शो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका शो बहुत ज़्यादा शौक़ से देखती हूँ, और इसके अलावा मेरी एक खाला जानी हैं, बन्नू में रहती हैं, KTK में। अच्छा। वो आपका शो बहुत ज़्यादा शौक़ से देखती हैं। आप काइंडली उनको वेव कर दें। चलिए वेव कर देते हैं। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी सादिया। और मैं आपके सवाल, आपकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, और आपकी रेसिपीज़ मैं ट्राई भी करती हूँ। लिज़ानिया बनाया था मैंने। अच्छा। और आज आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी देना चाहूँगी मैं। ज़रूर दे दें। स्पैगेटीज़ बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर पास्ता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मेरे बच्चों को भी पास्ता बहुत, ये स्पैगेटीज़ बहुत पसंद है। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? कैरेट केक बनाना सिखा दीजिए। कैरेट केक आप यकीन करें, एक कैरेट केक और एक ऑरेंज केक, ये दोनों मैं सोच रही थी कि आने वाले प्लान्स में ज़रूर ऐड करें। तो कैरेट केक भी बनाएंगे और इंशाल्लाह ऑरेंज केक भी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ये हमारा पिसा हुआ हरा मसाला। इसको मैं एक दफ़ा और स्ट्रेन कर लेती हूँ और इसको निकाल के रख लेते हैं। चले, थोड़ा सा इस पर लगा देंगे ऑयल, ताकि पास्ता जो है वो आपस में स्टिकी भी ना हो। मैं थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ, 1 से 2 टेबल स्पून। और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर भी अगर पास्ता आपका स्टिकी हो जाए तो आप एक दफ़ा दोबारा से इसको पानी में डिप कर दीजिए, तो भी ये खुल जाएगा। चलें, साथ ही इसमें मैं और थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ हरी मिर्चें पिसी हुई, ये इसमें चली गई। और ये पानी है, इसको हमने ड्राई कर लेना है। और मैंने इसमें ऐड कर दिए थे टमाटरों के सीड्स, जो हमने निकाल दिए थे, वो सीड्स भी हमने इसमें शामिल कर दिए, ताकि ये हमारे मसाले में ऐड हो जाएं। जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च जूलियन में कटी हुई, वो शामिल कर देंगे। और जब वो हल्की सी सौते हो जाएंगी उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही और ज़ीरा, काली मिर्च, ये तमाम चीज़ें जाएंगी। और लास्ट में जाएगी इसमें क्रीम, और जो पास्ता हमने यहाँ पर बॉईल करके रखा है वो हम ऐड करेंगे। सवाल का जवाब ज़रूर नोट डाउन करवाइए, कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। इसमें क्या करती हूँ, ऐड कर देती हूँ दही, थोड़ा सा फेंट लेते हैं। दही भी इसमें शामिल करेंगे ताकि अच्छा सा भुन जाए। उसके बाद मैं ऐड करती हूँ शिमला मिर्च, ताकि शिमला मिर्च को हम बहुत ज़्यादा पकाएं नहीं। तो इसी आंच को कर देते हैं बंद। और देसी स्टाइल में तैयार कर रहे हैं आज हम ये पास्ता। वो तमाम लोग जिन्हें पास्ता तो बहुत पसंद है, लेकिन वो देसी अंदाज में उसे खाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ये उनको बहुत ही देसी भी लगेगा और इसके साथ साथ मसालेदार भी है। तो ये हमने ऐड किया दही, थोड़ा सा मिक्स करते हैं और स्टोव को दोबारा से ऑन कर देते हैं। ब्रेक पर भी जाएंगे, ब्रेक का टाइम है। मसाला अच्छे से भुन गया है तो इसमें ऐड कर देते हैं शिमला मिर्च और इसको हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे नूडल्स और हमने शामिल कर देनी है क्रीम। अच्छा सा मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। अच्छा, इसके 2 तरीके हो सकते हैं सर्व करने के।
कि आपने इसमें क्रीम ऐड की, इसको अच्छा सा मिक्स किया और सॉल्ट एंड पेपर के साथ आप पास्ता को हल्का सा सौते कर लें और फिर उसके बेड पर आप ये मसाला ऐड कर दें। और मेरा यही करने का दिल चाह रहा है तो उसको ऐसे सर्व कर देते हैं। चलें, थोड़ा सा सौते करके क्रीम ऐड करेंगे और आंच को कर देंगे बंद। और हमने क्या करना है, इस तरफ मसाला एग टोस्ट के लिए यहाँ से मैं ले लेती हूँ 1 अदद मिक्सिंग बोल और इसमें हमने ऐड कर देने हैं अंडे। मसाला शामिल करेंगे और उसको अच्छा सा हमने फेंट लेना है। फिर उन अंडों में डिप करके हमने ये जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं इनको हमने शैलो फ्राई कर लेना है। तो चलें, इसमें मैं क्रीम ऐड करके इसकी आंच को कर देती हूँ बंद। थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। पास्ता को अलहदा से सॉल्ट पेपर के साथ थोड़ा सा सौते करेंगे और फिर उसके ऊपर हमने ये मसाला ऐड करके इसको सर्व कर देना है। मैं क्या करती हूँ, टमाटरों के स्लाइसेस कर लेते हैं और इसको ऐड कर देंगे यहाँ जहाँ हमने ऑयल ऐड किया है। तो रफली हमने इनको कर लेना है स्लाइस ताकि मसालेदार से यहाँ पर जो टमाटर हैं वो हमारे पास आ जाएं। और साथ ही ये दूसरी तरफ से मैं इनको निकाल लेती हूँ। 1 अदद प्लेट ले लेते हैं। और ये वाले स्लाइसेस जो हैं ये निकाल के रख लेते हैं यहाँ। इसका तैयार कर लेते हैं मसाला। ऑयल हमने रखा है, उसकी आंच भी खोल देते हैं और इतना बनाएंगे कि टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च और हमने इसमें शामिल कर देना है नमक। अंडों में भी हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी और यहाँ पर टमाटर में भी शामिल कर देंगे। थोड़ी सी प्याज है जिसको हमने चॉप करके रखा है। अच्छा, इसको आप कच्चा भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। जब आप टोस्ट को असेंबल कर रहे हो तो हल्की सी कच्ची प्याज के साथ और हरा धनिया और एग योक के साथ हम उसको सर्व कर दें। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा टमाटर के मसाले में भी ऐड कर दें। नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, कुटी लाल मिर्च ब्रेक से आने के बाद ऐड करते हैं। जो नूडल्स हैं इनको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं ताकि फिर हम इसको मसाले के साथ सर्व कर दें। तो थोड़ा सा ले लेंगे ऑयल और इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये हमारे नूडल्स। साथ ही इसमें जाएगी काली मिर्च और नमक। मसाला बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर नूडल्स का मसाला बिल्कुल रेडी है। टोस्ट भी हमने फ्राई कर लिए हैं, थोड़ा सा सौते कर लेते हैं, उसके बाद सैंडविचेस को असेंबल कर लेंगे। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें बताना है कि दुनिया भर में पास्ता की वो कौन सी शेप है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, खाई जाती है। बहुत ही आसान सा सवाल है इसका, आपने हमें जवाब देना है कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। चलिए, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया पास्ता। आंच को थोड़ा सा स्लो ही रखेंगे। इसमें जाएगा नमक और काली मिर्चें, बस। और मसाले में भी आपने सॉल्ट ऐड करना है मसाले के मुताबिक जितना आपका मसाला हो। और ये चली गई इसमें थोड़ी सी काली मिर्च। कुछ भी नहीं करना, हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। और जिस भी सर्विंग प्लेटर में आप इसको सर्व करना चाहते हैं तो पहले आपने ऐड कर देना है पास्ता और उसके ऊपर इसका जो हरा मसाला है वो हम शामिल कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इतना ज़्यादा हरा मसाला हो, पूरे पास्ता जो है वो हरा हो जाए, कोट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इसकी मिकदार बढ़ाएं। थोड़ा सा आप इसमें पालक ऐड करें
उसको अच्छा सा आपने ब्लेंड कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से मसाला बना के उसको सॉसी सा करें और फिर आपने उसको कोट कर लेना है अपने तमाम नूडल्स को। तो 2-3 तरीके हो सकते हैं इसको तैयार करने के, बनाने के, और वो ग्रीन से नूडल्स जैसे बड़े अच्छे और मज़ेदार से लग रहे होते हैं। तो चलें, सिर्फ इतना करना है कि इसका फ्लेवर और अच्छा सा हो जाए। मैं इसका सर्विंग प्लेटर ले लेती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मसाले में नमक ऐड नहीं किया है, तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ सॉल्ट। कॉलर भी हैं हमारे साथ, आई थिंक उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, यहाँ से एक अदद प्लेटर ले लेते हैं। पास्ता को निकालते हैं, सर्व करते हैं। मैं सिर्फ एग योक इसी फ्राइंग पैन में सारे एग योक्स हम एक साथ फ्राई कर लेंगे और उसको हमने टोस्ट के साथ सर्व कर देना है। तो चलें निकाल लेते हैं। आंच भी कर देते हैं बंद। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त सा हो रहा है और हमारे मूड पर भी बड़ा असरअंदाज होता है। मौसम अच्छा होता है, हमारा मूड ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। अच्छे मज़े के खाने बनाएं। सर्दियों की बारिश में बाहर तो नहीं निकला जाता, लेकिन अपने अपार्टमेंट में भी रहते हैं तो अपने घर की खिड़की से, छत से ज़रूर देखें। नेचर हमारे मूड पर बड़ा अच्छा असर डालती है। तो खुश होने का एक बहाना है। कुछ पकौड़े बना लीजिए, जो आपकी फैमिली को अच्छा लगता है उसको तैयार करें, बनाएं। चलिए अब इसके ऊपर ऐड कर देते हैं मसाला। थोड़ा सा क्रीम के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक है, और कुछ भी आपने नोट डाउन करना हो आप वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं।